आखिर कोई कैसे इतना पीछे पड़ सकता है हाथ धो के कि छोटी छोटी बात के लिए किसी को इतना परेशान करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। ये आप लोग भी बताइएगा कि किसी के हाथ धो के पीछे पड़ जाना कि उसके घर में क्या हुआ है नहीं हुआ है, छोटी छोटी बात को नोटिस करना कि कौन खाना बनाया कौन नहीं खाना बनाया, देवरानी इतना काम की, जेठानी इतना काम की, जबकि हर घर की यही कहानी है, हर घर में यही होता है। तो अगर घर में अगर जॉइंट फैमिली है तो क्या सबको हम क्रेडिट देते रहेंगे। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली के देसी स्टाइल। तो कैसे आप सब, आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं निक्की के बारे में। तो निक्की का आज मतलब निक्की के लोग पीछे बहुत हाथ धो के पड़े हुए थे कुछ लोग। तो निक्की को जवाब यहाँ पे देना पड़ा कि आखिर उन्होंने खाना क्यों नहीं बनाई, अकेले जेठानी खाना क्यों बनाई, आखिर बनाई तो फिर जेठानी को क्रेडिट क्यों नहीं दी। तो एक बात बताइए, हर घर का तो यही कहानी है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके सारे फैमिली मिलजुल के ही काम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि घर में अकेले काम करते हैं। अगर घर में 2-3 लोग हैं तो हम मतलब ज़रूरी है कि कुछ मतलब थोड़ा बहुत काम वो कर देते हैं, थोड़ा बहुत खुद कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कोई और कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस इतनी ही सी बात के लिए कि जेठानी खाना बना दी लेकिन देवरानी नहीं बनाई। आखिर जेठानी बनाई तो फिर देवरानी एक बार भी क्रेडिट क्यों नहीं दी कि मेरी जेठानी खाना नहीं बनाई है। तो यहाँ पे निक्की सिंह का बहुत ही अच्छा रिप्लाई आया है और बहुत अच्छा जवाब दी है। तो निक्की को कहना है कि अगर हम सब चीज़ अगर हम खुद ही उनके बारे में बोल देंगे तो आखिर वो खुद ही ब्लॉगिंग करते हैं, तो आप उनके ब्लॉग में क्या देखिएगा, उनके ब्लॉग में आखिर आपको देखने को क्या मिलेगा। तो यहाँ पे ये बात मतलब सही है कि अगर निक्की ही सारा चीज़ आपको दिखा देगी कि मेरी जेठानी खाना बना रही है, मेरी जेठानी ये कर रही है, तो फिर आप जेठानी के ब्लॉग में क्या देखने जाइएगा। ये तो सोचने वाली बात है। फिर आप ही लोग बोलिएगा कि नहीं, व्यूज के लिए देवरानी जेठानी को नाम ले रही है। तो इसमें निक्की का कहाँ गलती है। अगर जब निक्की और देवरानी जेठानी में जब ये बात हो गया है कि एक दिन खाना हम बनाएंगे, एक दिन खाना देवरानी बनाएगी, एक दिन खाना जेठानी बनाएगी, तो जिस दिन आएगा या फास्ट हो या फिर कुछ हो तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो जब निक्की ने बोली कि रात में सारा क्लीनिंग बर्तन सारा हस्बैंड वाइफ यानी कि दोनों मिल के कर दिए थे, सुबह वो खाना बनाए, फिर सास भी थोड़ा बहुत हेल्प की, फिर निक्की भी शायद एक डिश बनाई थी, क्या आलू की भुजिया बनाई थी, बाकी जो खाना था वो जेठानी बनाई। तो इसमें क्रेडिट देने वाली क्या बात है। जब डेली का उनके घर में यही काम है, सुबह खाना बनाना, शाम में खाना बनाना, और डेली का यही काम है, तो फिर कितना क्रेडिट देते रहेंगे। क्या मतलब यही फिर आप ही लोग खुद बोलिएगा कि क्या डेली खाना बनाने को क्रेडिट कभी उसको देती है कभी उसको देती है, खाली खाने के बारे में दिखाते रहती है। अरे आपने कुछ भी लॉजिक लगाओ ना। इतना हमको नहीं लगता है कि किसी के हाथ धो के पीछे पड़ जाना है। अगर देवरानी खाना बना रही है उसमें भी दिक्कत कि जेठानी खाना क्यों नहीं बनाई, जेठानी खाना बना रही है तो फिर देवरानी को दिक्कत कि जेठानी खाना बना रही, देवरानी क्यों नहीं बना रही। आप तो किसी को किसी में मतलब अच्छे से रहने नहीं देते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि किसी को खाना बनाने को लेकर, किसी को छोटे छोटी बातें को लेकर इतना किसी में ठीक है, किसी को मतलब इतना नीचे गिराना चाहिए। लेकिन एक बात तो है ना कि अगर आप आगे बढ़ते हैं ना तो आपको गिराने के लिए पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो शायद यही मतलब उनके साथ भी हो रहा है। लेकिन देखिए, इसमें ना देवरानी का गलती है ना जेठानी का गलती है। ना जेठानी बोलते हैं कि मेरी देवरानी ऐसे की है फिर ऐसे की है, ना जेठानी कभी बोली है। तो हमको नहीं लगता है कि इसमें तीसरे को ज़्यादा ही मतलब इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ पे बोलने वाला जो बात होता है वहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ कि आप इस तरीके से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन खाना बनाने को लेकर हमको नहीं लगता है कि किसी को बोलना चाहिए। और जेठानी का भी वीडियो आया, उसमें उन्होंने पायल देकर भी रिप्लाई दिए कि क्या अगर हमको सबको एक गिफ्ट देते हैं तो हम क्या वो गिफ्ट को किसी और को नहीं दे सकते हैं। तो सही बात है, अगर हमको कोई गिफ्ट दे रहा है तो ज़रूरी है कि वो गिफ्ट को हम ही यूज करेंगे, कपड़ा हो या फिर ज्वेलरी हो, अगर काम लगेगा, अगर हमको उस समय ज़रूरत पड़ेगा किसी को देना हो तो फिर हम ज़रूर इसको यूज कर सकते हैं। अगर यूज ही नहीं करेंगे तो फिर ऐसा गिफ्ट का क्या ही। अगर गिफ्ट है तो हम उसको देंगे ही और उसको या तो फिर यूज करेंगे। तो हमको नहीं लगता है कि इतनी छोटी छोटी बात के लिए किसी को इतना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इसमें बताइएगा कि इसमें देवरानी का गलती है या फिर जेठानी का गलती है या फिर जो इस मतलब इन लोग के पीछे पड़े हुए हैं उनका गलती है। तो आप लोग का भी हम राय जानना चाहते हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है। हाँ, आप वहाँ पे बोलिए ना जहाँ पे आपको बोलना
बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे खाने को लेकर हमको नहीं लगता कि किसी को टारगेट करना चाहिए कि कौन खाना बनाया कौन नहीं खाना बनाया। तो बस यही कहना था। और यहाँ पे एक बात और बोलना चाहेंगे, अगर दोनों देवरानी जेठानी अभी दोनों मिल जुल के रह रहे हैं तो हमको नहीं लगता है कि इसमें तीसरे को कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि किसी तीसरे के वजह से उनके मतलब बीच दरार आ सकती है। अगर क्रेडिट देने को होगा तो क्या हस्बैंड को क्रेडिट देंगे कि हाँ मेरे हस्बैंड इतना किए, जेठानी को देंगे, सासू माँ को देंगे, तो क्या ये क्रेडिट हर किसी को देना। अगर उन दोनों ब्लॉगिंग करते हैं तो दोनों अपने अपने वीडियो में दिखा ही रहे हैं, सब लोग को पता ही है कि खाना वो बनाया है, खाना ये नहीं बनाई है, खाना वो बनाया है, तो फिर इसमें क्रेडिट देने वाली बात ही नहीं है। हमको तो नहीं लगता है कि इसमें क्रेडिट किसी को देना चाहिए, क्योंकि दोनों का अपना खुद का चैनल है, दोनों अपने ब्लॉग में दिखा चुके हैं कि कौन क्या बनाया है कौन क्या नहीं बनाया है। और जब जेठानी बोल ही दी है कि हम ये बनाया है ये बनाया, मेरी देवरानी ये बनाई है, तो हमको नहीं लगता है कि किसी को बोलने की यहाँ पे ज़रूरत है कि खाना आप क्यों नहीं बनाए। आपकी जेठानी मतलब फास्टिंग के दिन भी आपकी मतलब जेठानी सुबह होके खाना बनाई, तो हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी को बोलना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोग को छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।